अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज जिस तकलीफ़ से पूरी दुनिया परेशान है, कोरोना वायरस, आज हम उसी पे बात करेंगे कि योगा हमारी क्या मावनत कर सकता है। कोरोना वायरस में जो है वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी के साथ, और बॉडी को हम जो है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, हम कैसे योगा से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मुल्की हालात इस तरफ जा रहे हैं कि बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका है। लॉकडाउन होने से अब जो लोग एक्सरसाइज करते थे या फिज़िकली मूवमेंट्स करते थे या कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो हम काम करते थे, उससे बिल्कुल हम जो है वो महरूम हो जाएंगे और घरों में बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और नाज़रीन, क्योंकि कोरोना वायरस या कोई भी वायरस जब आता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम जो है वो किसी भी वायरस से बच सकते हैं। जैसे ही हम अपने आप को बिल्कुल पैक करते हैं और हम कोई भी फिज़िकली एक्टिविटी नहीं करते, तो इससे हमारा जो है वो इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो हमें जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है घर में रहते हुए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक रहे और हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बच सकें। क्योंकि टोटली जो बेड रेस्ट है या आप बिल्कुल कोई भी वर्कआउट नहीं करते या कोई भी फिज़िकली मूवमेंट नहीं करते या एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो उससे सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो इम्यून सिस्टम आपका वीक होना शुरू हो जाता है। तो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए योगा हमारी क्या मावनत करता है और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो इम्यून सिस्टम आपका जो है वो, उसमें विटामिन कौन सा चाहिए आपको, इस पर भी बात करेंगे। कौन सी चीज़ें जो है वो खाने पीने की हैं जिनसे विटामिन, और कौन से जो है वो आपके चीज़ आप लें जिससे आपको जो है इम्यून सिस्टम में बेहतरी आए। सबसे जो अहम चीज़ है वो है विटामिन सी। अगर विटामिन सी लेते हैं तो इससे इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। बाकी मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था विटामिन ए और विटामिन डी का, जो कि वायरल इन्फेक्शन से बचने के विटामिन हैं। लेकिन क्योंकि इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत है, तो विटामिन सी जो है वो लिए जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब फिज़िकली वर्क नहीं करेंगे, घर में बंद हो जाएंगे, तो पानी की मिकदार कम इस्तेमाल हो सकेगी, कम से कम पानी पिया जाएगा। तो ये भी एक ख़तरनाक बात है। जब भी आप इम्यून सिस्टम को बेहतर करना चाहें तो उसमें पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाता है। तो हमें घर में रहते हुए प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, तो हमारा इनटेक जो है वो वाटर कम हो जाएगा। तो हमें जो है वो इसके लिए करना क्या होगा कि इसके लिए हमें फ्रूट्स लेने होंगे जिनमें पानी है। पानी पीने की बजाय पानी खाएंगे हम, क्योंकि प्यास लगे तो पानी पीते हैं ना, तो प्यास की शिद्दत तो महसूस नहीं होगी। तो अभी हमें करना ये होगा कि घरों में रहते हुए हम वो वाले फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा है। जैसे कि ऑरेंज है, आप ले सकते हैं, आप मेलन ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं। ये आम मिल रहे हैं आजकल के फ्रूट हैं, बल्कि मेलन तो अभी शुरू है और वाटरमेलन भी कुछ जगहों पर मिलना शुरू हो गए हैं। ये मतलब मौसमी फ्रूट भी होता जा रहा है क्योंकि ये शुरुआत है इस फ्रूट की। तो ये बहुत अच्छा वाटर इनटेक हो सकता है अगर हम वो वाले फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा है। तो इससे हमें जो है वो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद मिलेगी। अब रही बात कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और जिनके ज़रिए हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है और हम कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना वायरस से हमारी जो है वो कैसे बचत हो सकती है। देखिए नाज़रीन, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल मैं बात करूँगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज जो हर कोई कर सके, हर एज में कर सके, बच्चे भी कर सकें, बड़े भी कर सकें। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसानी के साथ जिनको आप घर में कर सकें वो एक्सरसाइज का डिस्कस करूँगा। देखें, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो बैक बॉडी है, जो बैक मसल्स हैं, उनको स्ट्रेच करें। क्योंकि सारी जो स्टिफनेस है वो पीछे की तरफ होती है, पीछे वाले मसल स्टिफ होते हैं। तो बैक की स्ट्रेच कौन सी अच्छी है, किस तरह आपने उसको करना है। और इसमें इम्यून सिस्टम को बेहतर होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव रहें। जितना हम खौफजदा हो जाएंगे या हम हिम्मत हार जाएंगे, हिम्मत हारने से इम्यून सिस्टम और वीक हो जाता है। तो वायरस तो है, पूरी दुनिया में वायरस तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके आगे जो है वो घुटने टेक दें। हमें
कोशिश ये करनी है कि हम इसके साथ लड़ें और इससे लड़ के हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके आएँ और हम इस वायरस से अपनी जान छुड़ा सकें। अभी खौफज़दा नहीं होना प्लीज़। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बहादुर होके इसके साथ फाइट करें और अपने लिए जो है वो जितने ज़्यादा इक़दाम कर सकते हैं सेफ्टी के वो ज़रूर करें। और लेकिन इसके साथ साथ आप अपने घर में कमरे में रहते हुए जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेड पे कर सकते हैं, वो वही डिस्कस करूँगा। इसके लिए खौफज़दा जो लोग हो जाते हैं उनमें खौफ ख़त्म करने के लिए पहले एक्सरसाइज करेंगे कि खौफ ना आए। खौफ ख़त्म करने की एक्सरसाइज है कि आप बटरफ्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे कर सकते हैं। ये बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं। ये खौफ ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। जितना इजीली हो सके, अगर आपके शुरू में घुटने यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे कर लें। जहाँ आपके मूवमेंट आती है आपने अपने लेग्स को मूव करना है नीचे की तरफ, बटरफ्लाई। ये खौफ ख़त्म करने की एक्सरसाइज है। अगर हम अपने मूड को खुशगवार करना चाहते हैं, जो जिसकी अहम ज़रूरत है इस टाइम, तो हमें ये एक्सरसाइज करनी है। कम से कम 1 मिनट कर लें और ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं उतना कर लें, जितना ईजी कर सकते हैं। ये जब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, अब क्योंकि ये मूड की एक्सरसाइज थी, लेकिन अब हमने करनी है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेस। वो बहुत सिंपल, आप पहले शुरू कर लें कि आप एक एक करके लेग को फोल्ड करें और जो लेग सीधी होगी उसकी हील टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर जरूर स्टे करें। जो लेग फोल्ड होगी उसकी एड़ी ऊपर उठ जाएगी और जो लेग स्ट्रेट करेंगे उसकी हील टच करेंगे नीचे फ्लोर पे और लेग सीधी करने की कोशिश करेंगे। ये जितना आपसे इजीली हो सकते हैं उतने काउंट कर रहे हैं और फिर जो है इसके 3-4 सेट जरूर करें। ये बेहतरीन वार्म अप भी है और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। अगर आप 10 दफ़ा कर सकते हैं तो 10 दफ़ा कर लें और फिर रेस्ट कर लें। फिर दूसरे सेट के लिए आप तैयार हो जाएंगे तो फिर दोबारा आप इसको 10 दफ़ा करने के बाद फिर रेस्ट कर लें। इस तरह 3-4 सेट इसके कर लें। और ये जो एक्सरसाइज है इसके बाद फिर आप प्लैंक पोज भी करें। प्लैंक पोज भी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अपने माथे को अपने हाथों को बिल्कुल ऊपर ले आए और बॉडी स्ट्रेट रखें। यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हैं और आप यहाँ टाइम भी देख सकते हैं और इसमें आपने 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड जितना स्टे कर सकते हैं वो कर लें और उसके बाद फिर आप रेस्ट कर दें। कोशिश ये करें कि कमर बिल्कुल सीधी हो और आपका जो माथा है वो आपके हाथों के ऊपर बिल्कुल आ जाए। ये 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड जितना आप स्टे कर सकें ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर बंदे की बॉडी डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट। तो अभी हम जो तीसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो ज़रा ख्याल से कीजिएगा। जिनको किसी किस्म का भी कोई इंजरी है, शोल्डर का प्रॉब्लम है तो वो ना करें इसको। इसमें थोड़ा सा ये काम आसान है लेकिन
मेरे ख्याल में ये भी करना कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम बॉडी को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और चेस्ट को अपने हाथों को ऊपर लेके आएंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच, अपने चेस्ट को हाथों को ऊपर लेके आएंगे, दोनों लोगों पे आप थोड़ा स्टे करेंगे, यहां भी स्टे करेंगे, यहां भी स्ट्रेच करके स्टे करेंगे। जितना इजीली आप कर सकते, ये तीनों एक्सरसाइजेस अगर कर ली जाए तो इससे जो है वो इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है। और इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मैट ले लें या कोई चटाई बिछा लें, किसी भी जगह कर सकते हैं, इसका कोई मुश्किल नहीं है। आप बेड पे भी कर सकते हैं इसको, आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे एक्सरसाइजेस, सिर्फ 3 एक्सरसाइज। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया।